चिंतपूर्णी के समीप बदमाणा गांव में बाबा अजीपाल सिद्ध मंदिर एक ऐसा ही आध्यात्मिक स्थान है जहां स्थानीय व दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु आस्था की डोर से जुड़े नजर आते हैं। मंदिर में विराजमान बाबा अजीपाल की पिंडी पहाड़ी गुफा में स्थित है। वैसे तो यहां हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन गर्मियों के नौतपा में हर शनिवार मेले का आयोजन होता है। शनिवार से आरंभ हुए इन मेलों की श्रृंखला अगले 5 शनिवार तक चलेगी, जिसमें भंडारों का आयोजन किया जाएगा। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में राजस्थान के अजमेर राजघराने से संबंध रखने वाले विजय सिंह नामक युवक जब गांव में जंगल में पशु चराते थे तो उसने एक दिन एक झाड़ी के नीचे तप में लीन बाबा अजीपाल को देखा। बाबा के तेज और तप से प्रभावित होकर विजय सिंह उनके साथ सत्संग करने लगा। एक दिन बाबा जी ने विजय से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बाबा जी को ही मांग लिया। तभी से बाबा अजीपाल इस स्थान पर पिंडी रूप में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। आज भी विजय सिंह के वंशज इस स्थान की सेवा और देखभाल में समर्पित हैं। विशेष रूप से चर्म रोग और नेत्र विकारों से पीड़ित श्रद्धालु यहाँ मंदिर में जल और विभूति का प्रयोग करते हैं और राहत अनुभव करते हैं। यहाँ विशेष परंपरा ठंडी जोतें चढ़ाने की भी है, जिसमें दीपकों में तेल और घी डाला जाता है, लेकिन उन्हें जलाया नहीं जाता। गर्मी के मौसम में जहाँ शेष क्षेत्र 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, वहीं बदमाना की पहाड़ियों की ओट में बहती खड्ड के समीप स्थित ये स्थान अपेक्षाकृत ठंडा और शीतल रहता है। यही कारण है यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन करके लौटते नहीं, बल्कि 6 से 8 घंटे तक इसी स्थान पर ठहरते हैं और अपने साथ लाया भोजन मंदिर परिसर में ही ग्रहण करते हैं। मानता है कि बाबा अजीपाल को विजय सिंह इसी जंगल में अन्न ग्रहण करवाते थे। बदमाणा सिद्ध मंदिर चिंतपूर्णी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर और दौलतपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धालु जल्लोदीगढ़ और भद्रकाली होते हुए जहां पहुंच सकते। जय बाबा जी। बदमाणा सिद्ध मंदिर में मेलों का आगमन हो चुका है और भंडारों का भी जो वार्षिक मेले जो होते हैं और शनिवार टू शनिवार जो भंडारे होते हैं वो भी साथ में चलेंगे और मेले भी साथ में चलेंगे। और मान्यता ये है कि जो चर्म रोग है या फिर आंखों की रोशनी कम है वो यहाँ पे ठीक होती है मात्र जल के छिड़काव से, और धोने की विभूति मात्र लगाने से जो है चर्म रोग से निजात मिलती है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये भंडारे कब तक चलेंगे? ये भंडारे जो शनिवार टू शनिवार जो मेले हैं हमारे 5 ही होते हैं भंडारे भी, मेलों में ही होते हैं। तो कहते हैं कि जैसे बत पड़ जाता तो बंद हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक बारिश नहीं होगी। जून महीने में जो मानसून जब आ जाते हैं ना जी जी, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। 5 या 6 मेले होते हैं, तो इसी दौरान जो है दुनिया आती है, दूर दूर से श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं, मेलों का भी लुत्फ उठाते हैं, भंडारे भी ग्रहण करते हैं। तो आज पहला है तो उम्मीद है आने वाले जो भंडारे हैं उनमें आज तो रश कम है वैसे। हाँ, आज तो रश था नहीं इतना, नॉर्मल से भी कम ही था रश। तो आज पहला था, पहला मेला है जी जी। पर आने वाले मेलों में हो सकता है भाई अच्छा रश रहे, अच्छी श्रद्धालु आए यहाँ पे। तो दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। दूर दूर से आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं। हिमाचल में जो बाहर बसें हैं वो भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं।